आज हम 66वें श्लोक से चल रहे हैं। इससे पहले 64-65 में भगवान ने इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है? इसका उत्तर देते हैं 64-65 में। और आज जो श्लोक पढ़ा है उसको पहले भगवान उसका उत्तर देते हैं और फिर उसका अब व्यतिरेक रीति से पुष्टि कर रहे हैं। पहले तो विधि दृष्टि से कहते हैं कि वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे ही शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह परमात्मा में स्थिर हो जाती है। अंतःकरण को जो वश में है, यानी मन बुद्धि को जो वश में रखता है और फिर वश में रख करके इंद्रियों द्वारा विषयों का आचरण करता है, तो उसकी बुद्धि निसंदेह परमात्मा में स्थिर हो जाती है। ये तो विधि की दृष्टि से बताया। अब व्यतिरेक रीति से बताते हैं। अन्वय की रीति से बता दिया, अब व्यतिरेक रीति से बताते हैं कि जिनका मन इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, अर्थात परमात्मा की तरफ ही चलना है, इस तरह की निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। ऐसी बुद्धि न होने से मनुष्य में निष्काम भाव का जागरण नहीं होता। निष्काम भाव नहीं होने से फिर उसको शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख नहीं मिलता। कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम रखना मुख्य होता है, क्योंकि इसमें कामना के नाश होने की बात है और संयमी मनुष्य है वो कामना उसकी नष्ट होती है और जिसकी कामना नहीं होती उसमें ही संयम होने की ताकत आती है। और जिसके मन इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा मनुष्य कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं कर सकता। वो कभी मान चाहता है, कभी भोग चाहता है, कभी धन चाहता है। अच्छा लेना बराबर पूछ। इसलिए उसकी बुद्धि में एक निश्चय नहीं होता, इसलिए उसको शांति नहीं मिलती और जिसको शांति नहीं मिलती उसको सुख तो कैसे मिलेगा। अब ये महाराज बताते हैं 67वें श्लोक में कि अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती। इसका कारण है कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक इंद्रिय ही मन को अपना अनुगामी बना लेती है और वह है ना दूध जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। मनुष्य का जन्म तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है। मुझे केवल परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, ऐसा दृढ़ ध्येय होना चाहिए। ऐसा दृढ़ ध्येय होने से मनुष्य का भोगों का महत्व हट जाता है और फिर बुद्धि में दृढ़ता आ जाती है। परंतु जब तक व्यवसायत्मक बुद्धि अर्थात बुद्धि में दृढ़ता नहीं होती है, तब उसकी क्या दशा होती है, ये इस श्लोक में बता रहे। भाई वास्तव में वो मन को धारण कर ले, जिस और वो फिर
लेता है। वह बुद्धि कैसे हर ली जाती है, इससे हमें नाव और वायु का दृष्टांत दिया गया। चलती है तो उस नौका का गंतव्य स्थान पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूपी नौका को हर लेता है, अर्थात संसार की तरफ खींच खींच लेता है। इसी तरह साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं, प्रयुक्त पुरुष की निश्चयात्मक बुद्धि क्यों नहीं होती, ये तो बता दिया। अब जो युक्त अर्थात योगी है, उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक भगवान कहते हैं, इसलिए हे महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में है, उसमें और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है, ये रात का दृष्टांत देकर के भगवान बताते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों की जो रात अर्थात परमात्मा से विमुखता है, वो संयमी मनुष्य के लिए जागने का समय, अर्थात वो जागता है। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं अर्थात भोग संग्रह में लगे हैं, वह तत्वज्ञ की दृष्टि में रात है। इसका सीधा सीधा अर्थ साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये है कि जिसकी इंद्रिया और मन वश में नहीं है और जो भोगों में आसक्त है, वो सब के सब पर सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इसकी तरफ उनकी दृष्टि नहीं, अर्थात बिल्कुल अंधेरा ही है। जैसी हालत पशु पक्षियों की है, वैसी हालत उसकी है। जिस तरह से पशु पक्षी दिन भर खाने पीने भोग भोगने में लगे हुए हैं, ऐसे वो मनुष्य होते हुए भी भोग और संग्रह में लगे हुए हैं। पशु पक्षियों में तो विवेक शक्ति नहीं है इतनी जागृत, मनुष्य में विवेक शक्ति होते हुए भी वो इस तरफ लगे हुए हैं। तो ऐसे मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते। मनुष्य जिस भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, अर्थात एक प्रकार से भोग और संग्रह की रात्रि में सोए हुए हैं, परमात्मा की तरफ से उनकी विमुखता है, यही उनका सोना है। वो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं और बड़े खुश होते हैं, मुझे इतना मिल गया, इतना और मिल जाएगा। सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं। मननशील संयमी पुरुष जो है, उसकी दृष्टि में ये रात्रि है। वह मननशील संयमी पुरुष परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को जानता ही है। वह पदार्थों को भी अच्छी तरह जानता है। सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में लगे हैं, उनको ही महत्ता देते हैं। मंत्र जप करते हैं, कोई कोई सकाम भाव से कुछ कुछ करते भी हैं, परंतु
वास्तव में वो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। परंतु जीवन मुक्त तत्व के महापुरुष और सच्चे साधक जो है, उनकी दृष्टि में ये सब अंधकार है, रात्रि है। जो है में स्थित है, वह है और नहीं दोनों को जानता है, और जो नहीं में स्थित है, वह नहीं कोई पूरा नहीं जानता है को तो जानने की बात ही कहाँ हो सकती है। ये संक्षेप में कुछ बातें आपकी सेवा में रख दी। अब यदि इस विषय में और कोई बात चलानी हो तो चलाइए। सब प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम। डॉक्टर साहब, अभी आप एक सेंटेंस बोले कि वो जो संसारी लोग हैं वो नहीं कोई नहीं जान पाए हैं तो है को तो कैसे जान सकते हैं। तो नहीं यानी संसार को जी भी सही तरीके से समझे नहीं है ऐसे। जी बिल्कुल। जो असत वस्तुएं हैं। संसार की वास्तविकता को नहीं, हाँ, संसार की भी वास्तविकता को नहीं जानते तो वो है को कैसे जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, संसार की वास्तविकता समझ में आते बराबर ही तो है के तरफ मुड़ेंगे ना। बिल्कुल। तो वो नहीं जानते, इसलिए है की तरफ मुड़ने का उनका प्रश्न ही नहीं है, जी क्योंकि वो तो उसी को ही मानते हैं कि बस कामोपभोग परमायिता निश्चिता, ये खाना पीना और आनंद लेना यही सब कुछ है बस संसार में, ये उनकी स्थिति है। तो वो अंधेरे में, वो एक प्रकार से नींद में ही है। डॉक्टर साहब, अभी तक मैं अपनी बात कहूँ तो हम भी तो नींद में ही थे, तो अब तो समय कब आ जाएगा अंतकाल मालूम नहीं। तो स्पीड से कैसे करना फिर। ए- एक निश्चय की बात यहाँ पर कही है भगवान ने, कि एक निश्चय जब तक नहीं होगा कि भाई मुझे तो, अब जैसे कोई व्यक्ति ये निश्चय कर ले कि मैं, अगर मान लीजिए कि अभी राजस्थान में हूँ और मुझे महाराष्ट्र जाना है, तो अगर वो इस निश्चय में पक्का है तो बीच में उसको चाहे कितनी ही अच्छी-अच्छी जगह रहने को मिल जाए अथवा कितने ही अच्छे-अच्छे मान बढ़ाई मिल जाए, कितने ही धन मिल जाए, और वो वहाँ पर ही रुक जाएगा नहीं, क्योंकि उसकी तो दृष्टि है कि मुझे महाराष्ट्र जाना है। ऐसे जिसकी पक्की निश्चयात्मिका बुद्धि हो गई, वो इन चीज़ों की तरफ आकृष्ट नहीं होता। तो ये निश्चयात्मिका बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। जी, जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद, प्रणाम। राम राम। एक एक राम राम। है शायद मुझे, बिगड़ी जनेम अनेक की सुधरे अब है आज, हो ही राम को नाम जस तुलसी तजी को समाज। राम का होके राम का भजन करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, संसार में बैठ करके राम की तरफ देखेंगे तो शायद कम समझ में आएगा, पकड़ में आएगी। ठीक है, ये भी एक रास्ता है। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। अब कुछ समाज तो बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है। घर में अगर 20 लोग हैं और 19 जो है इसी इसी एक तरफ है और एक साधक उसमें बैठा है, तो साधक को क्या करना चाहिए? साधक को तो अपने निश्चय पर, अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखनी चाहिए। उसको तो अपना रास्ता पकड़ना चाहिए, क्योंकि कुण बैठो कुण बाप करनी आपो आप। पूरा चाहे भोगी व्यक्तियों के बीच में भी बैठा है, लेकिन साधक है, उसने निश्चय कर लिया कि मुझे तो एक परमात्मा तत्व की ही प्राप्ति करनी है, आत्म साक्षात्कार ही करना है। तो वो चाहे तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, वो तो अपने लक्ष्य की तरफ ही चलेगा। जी तो डॉक्टर साहब कई बार वो प्रवचन में एक में आया था ना कि वो बाप बाप नहीं है जो बेटे को भगवान में नहीं लगाते, वो पति पत्नी नहीं है, तो उसका क्या वो फिर उसमें क्या करना चाहिए? नहीं, उसमें तो
ये तो करना ही चाहिए कि पहले अपनी तरफ देख करके और आगे बढ़ना चाहिए। और वास्तव में जिसकी खुद की झाड़ू में गंदगी है, वो दूसरों के घर की सफाई नहीं कर सकता। तो पहले अपनी अपनी निश्चयात्मक बुद्धि से और चले और अपने आचरणों के द्वारा ही सबको शिक्षा दे कि देखो, एक ऐसा भी आनंद है, एक ऐसा भी सुख है कि जो एक बार मिल जाए तो मनुष्य का सदा के लिए दुखों से पीछा छूट जाता है। तो इसलिए हरेक माता-पिता का, हरेक अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वो जो भी उनकी संतान है अथवा जो उनके आश्रित हैं, उन सबको परमात्मा की तरफ लगावें। ये तो बात है ही, लेकिन जब वो स्वयं चलेगा तब उसका प्रभाव जितना अधिक पड़ेगा, उतना प्रभाव खाली बातों से पड़ता नहीं है। इसलिए खुद भी लगे और फिर दूसरों को भी लगाओ। जी। बहुत तो अभी भजन सुनाएं डॉक्टर और साहब, किसी ये का प्रश्न है एक तो पैरा बोलो। जैसे बद्री जी भाई जी ने पढ़ा था, ये पढ़ के ये ऐसे मतलब जोश तो आता है, ये जोश बस कायम रह जाए। थोड़ा इसके बारे में और बता दो, सुनते तो रोज है। ये मनुष्य को ये जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, तो मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। तो बस हाँ, ये आगे लिखा है, दृढ़ निश्चय। हाँ, ये कायम रहे बस दृढ़ निश्चय, थोड़ा और दृढ़ करवा दो जाए, ताकि उसके लिए बता दो भी, 1-2 मिनट है। बात यह है कि ये किसी के दूसरे के करने से नहीं होता है, लेकिन वास्तव में जब अपने ये बात समझ में आ जाए कि आज तक संसार के पीछे हम इतना दौड़े, लेकिन हमें सदा रहने वाली शांति नहीं मिली, स्वाधीनता नहीं मिली, अमर होने का रास्ता नहीं मिला। तो इसलिए अब इस संसार के पीछे न दौड़ करके अब परमात्मा है जो सबकी सुनते हैं, सबके प्रति दया का भाव रखते हैं, उनकी शरण में चला जाए। अथवा जो अभी हमने बातें पढ़ी है, उनके ऊपर अपना ठीक प्रकार से विचार करके दृढ़ता रखे कि भाई भोगों में हमें कुछ मिला नहीं आज तक, तो अब मिलेगा नहीं। भोग और संग्रह हमें वहां ले जाएगा जहां से बार बार लौट करके आना पड़ेगा और नरकों में ले जाएगा। तो इसलिए हमें तो एक परमात्म तत्व की ही तरफ चलना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अब उसमें किसी की अगर करने की शक्ति अधिक है तो वो कर्मियों का आचरण करे, जिसकी रुचि ज्यादा कर्मों की तरफ है। और जिसकी वैराग्य की जिसकी स्थिति है, अर्थात स्वतः ही संसार से जिसका आकर्षण कम है, वो ज्ञानियों के रास्ते पे चले। और जो विश्वास वाली प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनकी भोले भाले हैं, जो इन सब बातों को ठीक से नहीं समझ पाते, वो भगवान की शरणागति ले ले और फिर भगवान के शरणागति के आधार पर उन्हीं के कृपा का सहारा लेकर आगे बढ़े, तो ये काम बन सकता है। और सब में मूल में एक ही बात है कि मुझे एक परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, मुझे परम शांति की प्राप्ति करनी है, मुझे अमरता का अनुभव करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय पहले हो। जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सुना।